गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा। हमने सीखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसकी कंजुगेट वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस वैल्यू क्या होगी। लेकिन आज हम सीखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है। वैसे तो हमने एक फॉर्म पहले पढ़ लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कई फॉर्म होती है। पहली है अलजेब्रिक फॉर्म, सेकंड है पोलर फॉर्म, थर्ड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहली फॉर्म क्या है? अलजेब्रिक फॉर्म, जो कि हमने पहले पढ़ी है। कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो ये है अलजेब्रिक फॉर्म, जिसमें a और b क्या होंगे? दो रियल नंबर्स होंगे और आयोटा की वैल्यू क्या होगी? -1 अंडर रूट। इसमें हमने a को कहा था रियल पार्ट और b को कहा था इमेजिनरी पार्ट। तो इस अलजेब्रिक फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो आज हमने यही सीखना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रिक फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है। इसके लिए हम हेल्प ले रहे हैं अर्गन प्लेन की। अर्गन प्लेन के ऊपर दो एक्सिस होती हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं ओरिजिन के ऊपर। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर भी हमने दो एक्सिस के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमारे पास कौन सी एक्सिस होती थी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वही एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है हमारी रियल एक्सिस बन गई और जो वाई एक्सिस थी वो हमारी इमेजिनरी एक्सिस बन गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट के लिए रियल एक्सिस है और इमेजिनरी पार्ट के लिए इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ पर ये दोनों एक्सिस कहाँ पर मीट कर रही है? ओरिजिन के ऊपर। तो इन दोनों एक्सिस की हेल्प से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया जा सकता है अर्गन प्लेन के ऊपर। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, एक्स एक्सिस को हम कहते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, इसको हम किसी ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं x, y की फॉर्म में। तो यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा, इसके लिए हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा 2 3। और अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 + 2 आयोटा, तो उसके लिए ऑर्डर पेयर क्या होगा? -4 2। और एग्जांपल ले लेते हैं 0 + आयोटा, तो इसके लिए ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 0, 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं -5 - 2 आयोटा, तो इसके लिए क्या ऑर्डर पेयर बनेगा? -5, -2। अब इन पॉइंट्स को हम वैसे ही प्लॉट करेंगे जैसे कि हमने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर सीखा था। पहला पॉइंट हमारा क्या है? 2 3। तो रियल एक्सिस में हमारी वैल्यू रहेगी 2 और इसमें इमेजिनरी वैल्यू क्या है? 3 है। यानी कि 3 के सामने और 2 के ऊपर ये हमारा जो पॉइंट है 2, 3, ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 2 + 3 आयोटा। इसी तरह आप सेकंड पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं -4, 2। तो यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है? -4 और इमेजिनरी वैल्यू क्या है? 2। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा? रियल वैल्यू -4 के ऊपर और इमेजिनरी वैल्यू 2 के सामने। तो ये पॉइंट आया है -4, 2। तो ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? -4 + 2 आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + आयोटा, तो इसमें आप देख रहे हैं रियल पार्ट 0 है और यहाँ पे सिर्फ क्या है? आयोटा वैल्यू है। तो ये आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो इसीलिए ये जो नंबर है
0 1 किस एक्सिस पे आएगा? इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये हमारा पॉइंट है 0 1 इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? 0 प्लस आयोटा। इसी तरह आप -5, -2 इस पॉइंट को भी इजीली अर्गेंट प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर किस फॉर्म में है? एल्जेब्रिक नंबर में, एल्जेब्रिक फॉर्म में, क्योंकि इसमें x और y दो एल्जेब्रिक नंबर्स हैं। तो इनको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? मान लेते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, ये एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, x, y की फॉर्म में। तो इस ऑर्डर पेयर को हमने इस अर्गेंट प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और मान लेते हैं कि ये पॉइंट है P। अब हम क्या कर रहे हैं? P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं रियल एक्सिस के ऊपर। वी आर राइटिंग PM इज परपेंडिकुलर टू रियल एक्सिस। तो ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा? 90 डिग्री। और ये जो OP लाइन है, ये लाइन रियल एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि एंगल बना रही है थीटा। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग अब हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रायंगल का नाम हमारे पास क्या है? PMO, जिसमें एंगल PMO क्या है? 90 डिग्री। तो ये कौन सी ट्रायंगल बनी? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10th स्टैंडर्ड के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में ये सीखा था कि अगर बेस एंगल थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर लेंथ क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ है PM और हाइपोटेन्यूज लेंथ क्या है? OP। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे OP डिस्टेंस क्या है। OP डिस्टेंस लिखी जाती है R के साथ और R होता है मॉडुलस ऑफ Z। एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ Z क्या है? ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू है और ये मॉडुलस वैल्यू किसके इक्वल होती है? उस पॉइंट की ओरिजिन तक की डिस्टेंस मॉडुलस वैल्यू के इक्वल होती है। यानी कि अगर हम मॉडुलस Z लिखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? OP लेंथ के इक्वल। तो हमने ये भी सीखा था मॉडुलस Z का फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस y² इन अंडर रूट। x और y क्या है? x इज़ द रियल पार्ट एंड y इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला बन चुका है PM डिवाइड बाय OP। अब PM क्या है? दैट इज़ इक्वल टू y कोऑर्डिनेट और OP लेंथ है x² प्लस y² इन अंडर रूट, और इसको हम R के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो y आया है वो किसके इक्वल आया है? R साइन थीटा। इसी तरह कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? OM और हाइपोटेन्यूज अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू R, वेयर R इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z एंड दैट इज इक्वल टू x² प्लस y² इन अंडर रूट। और OM लेंथ क्या है? दैट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x है वो किसके इक्वल आ गया? R कोस थीटा। तो यानी कि हमने x और y को थीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, R कॉस थीटा और R साइन थीटा में। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू लिखेंगे R कॉस थीटा और y की वैल्यू लिखेंगे R साइन थीटा। तो यहाँ इन दोनों से
हमने आर को बाहर कॉमनली लिख लिया है। तो ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ चुकी है, पोलर फॉर्म आ चुकी है, जिसमें आर क्या है, मॉडुलस जेड है, और यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा वो होगा जो लाइन ओपी रियल एक्सिस के साथ बना रही है। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे इस थीटा के बारे में डिटेल से, क्योंकि थीटा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के लिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को सही कैलकुलेट करने के लिए थीटा का सही कैलकुलेट होना ज़रूरी है। थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। व्हाट इज़ एन आर्गूमेंट। एक्चुअल में अभी हमने जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा फाइंड आउट किया था वो आर्गूमेंट है। तो आर्गूमेंट की शॉर्ट फॉर्म कुछ ऐसे लिखी जाती है, आर्गूमेंट ऑफ जेड। यहाँ पर जेड क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। आर्गूमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। और आर्गूमेंट ऑफ जेड, इसको अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या है, -पाई टू पाई। यानी कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो वो रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना रही है। तो हमें पता है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, 0 to 90 के एंगल के बीच में। तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 to 90 के बीच में होगी। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा होगा और वो रियल एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रही है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये थीटा की वैल्यूज़ क्या होंगी, लाइक 120 डिग्री, 135 डिग्री। और ये वैल्यूज़ क्या है, 0 to पाई के अंदर, 0 to पाई के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अब बात है थर्ड क्वाड्रेंट की और फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट से पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो कुछ ऐसा होगा और वो रियल एक्सिस के साथ इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंगल क्या बनाएगी, -थीटा। मीन्स थीटा कैसी फॉर्म में होगा, -15 डिग्री, -45 डिग्री। तो ये हम क्वाड्रेंट लेते हैं -90 to 0। अब है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके जो भी ऑर्डर पेयर होंगे उसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं ये ओपी लाइन बनेगी और मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। तो ये रियल एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल बनाती हैं थीटा, और ये कंप्लीट एंगल क्या है, पाई है। तो पाई में से अगर हम थीटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये वाला एंगल मिलता है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। लेकिन एंगल क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसीलिए पाई माइनस थीटा को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन के साथ, तो हमें वैल्यू मिल जाती है थीटा माइनस पाई। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है और उसका एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है तो वो रियल एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बनाएगी, थीटा माइनस पाई। तो इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बिल्कुल सिंपल है, 0 to 90 आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर भी एंगल आपको क्लियर है, 90 to पाई आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे होंगे, लाइक दिस, -15 डिग्री, -45 डिग्री। यानी कि एंगल होगा -90 to 0 के बीच में। और बात है थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, -पाई टू -90। यानी कि एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी इस तरह से, थीटा माइनस पाई की फॉर्म में। और थीटा क्या होगी, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो
एंगल बनेगा एक्यूट एंगल विद द रियल एक्सिस। तो एंगल क्या बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा माइनस पाई। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर सही होगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है तभी सही होगी। तो इसीलिए आर्गुमेंट को आपने बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, तो आर्गुमेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपकी जो पोलर फॉर्म है वो सही बनेगी। अब हम डिस्कस करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं। हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया। तो हमारे पास पोलर फॉर्म आई थी r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की वैल्यू क्या है, r कोस थीटा, y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा, और r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z। तो ये थी हमारी पोलर फॉर्म। लेकिन इसमें हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसको पॉइंट की फॉर्म दी थी x कोमा y। तो ये जो पॉइंट है x कोमा y, ये कौन सी फॉर्म है, कार्टियन फॉर्म है। यानी कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं कार्टिजन फॉर्म में है, x कोमा y की फॉर्म में है। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स भी पोलर फॉर्म में होंगे। तो इसकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो बनेगी r कोमा थीटा की फॉर्म में। यहाँ पर r क्या होगा, मॉडुलस z, और थीटा क्या है, दैट इज़ द आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो OP लाइन है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाती है। और थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो हमने रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट है, यहाँ से हमने r की वैल्यू फिल करने के बाद थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि जो भी हमारा पॉइंट है कार्टिजन प्लेन के ऊपर कार्टिजन फॉर्म में x कोमा y के रूप में, उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं r कोमा थीटा। तो यानी कि हर पॉइंट का यूनिक ही r और थीटा होंगी। हो सकता है कि दो पॉइंट्स का r सेम हो लेकिन उनका थीटा फिर डिफरेंट होगा, अगर थीटा सेम है तो r डिफरेंट होगी। तो यानी कि हर पॉइंट का यूनिक ही r और थीटा होंगी। हाँ जी, अर्गन प्लेन की हेल्प से आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। वैसे तो ये चीज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने कोस a प्लस b का फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा था। उसके अंदर हमने किसी कार्टियन प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो यही चीज अर्गन प्लेन में है। तो वहां पे हमारे पास रियल नंबर्स है और अब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। लेकिन हमारा मेथड वही है, प्रोसीजर वही है, चीज भी वही है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हमारा सेम प्रोसीजर रहा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो अब जरूरत है पोलर फॉर्म की प्रैक्टिस। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पहले अर्गन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं, 1 कोमा रूट 3। तो रियल एक्सिस के ऊपर हमारे पास पॉइंट है 1 2 कुछ इस तरह से। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट्स होंगे। रियल एक्स एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को कहते हैं इमेजरी एक्सिस। तो रूट 3 की वैल्यू कहाँ पे होगी, 1 से कुछ ग्रेटर होती है। तो रूट 3 के सामने और 1 के ऊपर यहाँ पर ये हमारा पॉइंट प्लॉट होगा 1 कोमा रूट 3। तो इस पॉइंट की ओरिजिन तक की डिस्टेंस OP ये होती है R,
यानी कि मॉडुलस ऑफ z, या फिर इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z। इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट। तो x क्या है यहाँ पे? रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? √3। तो इस वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो OP लेंथ हमारे पास आ जाती है 2, और ये लाइन अगर रियल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर लेंथ क्या है? y कोऑर्डिनेट के इक्वल, और हाइपोटेन्यूज क्या है? r। तो यहाँ से हम y को रिप्रेजेंट कर सकते हैं r साइन थीटा, और इसी तरह कोस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है x कोऑर्डिनेट के इक्वल और हाइपोटेन्यूज है r। तो यहाँ पे x रिप्रेजेंट किया जाएगा r cos थीटा के साथ। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है उसको हमने फॉर्म दे दी है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर भी r होगा तो r हम कॉमन ही लिख रहे हैं, लेकिन अब बात है r और थीटा की। r क्या है वो अभी हमने कैलकुलेट की है 2 वैल्यू, तो 2 इंटू कोस थीटा। अब थीटा को सॉल्व कैसे किया जाएगा? थीटा को सॉल्व किया जाएगा tan थीटा फार्मूला से। tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर लेंथ है √3, बेस है 2, तो यहाँ से बेस यहाँ पे 1 है, तो ये कौन सी एंगल के ऊपर tan की वैल्यू बनती है √3? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3। वैसे हमें साइन थीटा और कोस थीटा को भी चेक करना चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो हम कहते हैं कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 to 90 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम थीटा कह सकते हैं क्या है? π/3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें दिया गया उसकी पोलर फॉर्म क्या बनकर हमारे सामने आई है? 2 इंटू कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो इस तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा √3। तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे? जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा √3, इसमें हम देख रहे हैं रियल पार्ट क्या है? -1, इमेजिनरी पार्ट क्या है? -√3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो काफ़ी इजी है। क्या होता है मॉडुलस का फॉर्मूला? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इन √। तो यहाँ पे रियल पार्ट है -1, इमेजिनरी पार्ट है -√3। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी हमारे पास √4 एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब हमने कैलकुलेट करना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होते हैं? थीटा एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। तो इसके लिए हम डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं। ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ये है रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के ऊपर हम रियल पार्ट्स को डिनोट करेंगे और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं रियल एक्सिस के ऊपर 1, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर 1 और नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -1। हमें पॉइंट क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा गिवन है अगर उसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसा मिलेगा? -1 माइनस √3। तो इसमें x की वैल्यू क्या है? -1। ये है x की वैल्यू रियल एक्सिस के ऊपर, और y की वैल्यू क्या है? -√3। तो -1 से छोटी होगी, यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा
-√3, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो -√3 के सामने और -1 के नीचे ये हमारा पॉइंट होगा -1 -√3। तो ये पॉइंट जो P है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OP लाइन अब एंगल एक्स एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस के साथ वैसे तो ये एंगल बनाएगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हम ये एंगल भी काउंट कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल कौन सा बनाएगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। तो ये एंगल क्या होगा? अगर तो हम एक्यूट एंगल थीटा की बात करते हैं, ये वाला, तो वो थीटा क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ हम थीटा को tan थीटा कैलकुलेट करेंगे y/x, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर लेंथ किसके इक्वल होती है? y कोऑर्डिनेट के, और बेस किसके इक्वल होता है? x कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ पे y की वैल्यू है -√3, x की वैल्यू है -1। तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/3, यानी कि 60 डिग्री पर। लेकिन हमने कौन सा एंगल लेना है? दिस वन। अब ये एंगल कैसे निकलेगा? पाई माइनस थीटा से। तो पाई में से जब हम π/3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2π/3। लेकिन ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है अभी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन के लिए एंगल को मल्टीप्लाई करना होगा माइनस साइन के साथ। तो जो आर्गुमेंट हमारा बनेगा, फाइनली जो हमारा आर्गुमेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू -2/3। या फिर हम स्टार्टिंग में ही कह सकते थे कि जो हमने आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है वो किसके इक्वल होगा? थीटा माइनस पाई। ये फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह इस एग्जाम्पल में आपने देखा मॉडुलस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और आर्गुमेंट को हमने कैसे कैलकुलेट करना। मेन दिक्कत हमें थर्ड क्वाड्रेंट की आती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पहले आप एक्यूट एंगल को कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद आप ये फार्मूला यूज़ करें थीटा माइनस पाई। इस एग्जाम्पल में हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 + i/√3 को पोलर फॉर्म में। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख रहे हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे इसके कंजुगेट के साथ। कंजुगेट में क्या होता है, जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जब साइन चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे एक फैक्टर है a+b की फॉर्म में, दूसरा फैक्टर है a-b की फॉर्म में। तो हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? a² - b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है i/√3, और न्यूमिनेटर में हमारे पास है -16 1 × i/√3। तो अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, i² की वैल्यू होती है -1। तो ये वैल्यू जब हम -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो बीच में साइन आ जाता है प्लस का, और √3 का स्क्वायर 3, -16 1 - i/√3 डिवाइड बाय 4। तो इस तरह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बन गया? -4 + 4√3 i/। तो इसमें हमारा जो रियल पार्ट है वो है -4 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4√3।
तो इस क्वेश्चन में हम पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम ले रहे हैं आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट 4√3 को ले रहे हैं आर साइन थीटा। तो जब आप स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाती है यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर that is equal to 16 plus 48 and it is equal to 64। तो यहाँ से R आएगा 8। चाहे तो R की कैलकुलेशन के लिए आप मॉडुलस Z फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये प्रोसीजर भी सही है कि आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप R cos थीटा और R sin थीटा मानकर चलेंगे और स्केयरिंग और एडिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा R। अब आप देख रहे हैं कि -4 क्या आ गया 8 cos थीटा और 4√3 क्या आ गया 8 sin थीटा। तो इन दोनों से हमारे पास साइन और कोस की वैल्यूज़ आ जाती हैं। साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है √3/2 और कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है -1/8। साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? इट विल बी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा कैसा होगा? पाई माइनस एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल अगर हम साइन थीटा से कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 60 डिग्री। तो इसीलिए हमारा जो आर्गुमेंट होगा थीटा दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस पाई/3 एंड दैट इज इक्वल टू 2/3। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म क्या बनेगी? कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है R इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमने जनरल फॉर्म सीखी थी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो यहाँ पे R क्या आया था 8 और थीटा वैल्यू आई है 2π/3, आयोटा के साथ साइन 2π/3। तो इस तरह हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी क्या आ चुकी है हमारे पास पोलर फॉर्म। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था। आप देख रहे हैं हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था रैशनल की फॉर्म में था, उसको हमने रैशनलाइज किया उसके कंजुगेट के साथ। फाइनली जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसमें से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इनको हमने सेपरेट कर लिया। तो यहाँ से हमने पहले R की वैल्यू 8 को कैलकुलेट किया, फिर हमने साइन थीटा और कोस थीटा इनकी वैल्यू को जब हमने कैलकुलेट किया तो देखा साइन पॉजिटिव आया और कोस नेगेटिव आया। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो आर्गुमेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, कोई यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आर्गुमेंट था वो क्या आएगा पाई माइनस पाई/3, क्योंकि साइन की वैल्यू √3/2 पाई/3 के ऊपर होती है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल बनेगा पाई माइनस पाई/3। तो इस तरह से थीटा आया 2π/3। तो पोलर फॉर्म हमारे पास होती है R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वहाँ हमने क्या किया थीटा और R की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। हाँ जी, इस तरह आज आपने सीखा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये पोलर फॉर्म को पढ़ना क्यों जरूरी था? क्यों किसी भी एग्जाम में पोलर फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। इसकी वजह यह है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाए तो सर्कल के अंदर तो सिर्फ हमें रेडियस और
थीटा ही मिलते हैं। थीटा चेंज हो गया तो पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो रेडियस और थीटा ये दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसीलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना काफी जरूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।